नमस्कार बागुन भाइयों। आज हमारे बीच जो उपस्थित जो पर्सनालिटी है वो अपने एमपी महाराष्ट्र से आए हैं और ये पिनाकल एग्रीटेक के एमडी है, मैनेजिंग एंड डायरेक्टर है। तो ये पूरा लाइफोलाइज्म जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बैक्टीरिया पे अपना थोड़ा एक संदेश पूरे हिमाचल को देने आए हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में हमारा जो सुनहरा भविष्य रहने वाला है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, किस प्रकार से उसको हम एक वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर आधारित जो हमारे जो प्रैक्टिसेस है जो सर अपने पूरे एमपी, केरला, गुजरात में जो करते हैं, तो वो ये हमें अपना कुछ एक पॉइंट्स हमें बताएंगे कि इस प्रकार से भी अपनी फार्मिंग को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो प्लीज़ दिनेश सर, आप अपना थोड़ा सा अपने हिमाचल के लोगों को एक थोड़ा सा संदेश दें। दिनेश बच्छाव पिनाकल एग्रीटेक से हूँ एज ए बिजनेस हेड। मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, हिमाचल और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में हम अभी पिनाकल एग्रीटेक का नेटवर्क हमने खड़ा किया है। और हमारा जो काम है पूरा बायोटेक्नोलॉजी बेस ऑर्गेनिक मिशन हम लेके जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र इंडिया के फार्मर्स के बीच। तो अभी आज हम हिमाचल में आए। हिमाचल में चिड़गांव में चौहान सर के यहाँ हम आए हुए। तो हमारा डिस्कशन वही चल रहा है कि एग्रीकल्चर में जो बेसिक नीड है, जो बेसिक क्या चीज़ है, उस पर हम थोड़ा फोकस करना जरूरी है। तो अभी अनिल जी के साथ जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि जैसे अभी हिमाचल में जो एप्पल्स ऑर्चर्ड्स है, वहाँ पे जो आज केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, उसमें यील्ड भी आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो ज़रूरत जो है वो 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। कोई भी यानी कोई भी ऑर्चर्ड हो, कोई भी क्रॉप हो, ग्रेप हो, अनार हो, एप्पल हो या वेजिटेबल्स हो, तो सॉइल में 3 चीज़ों पे हमें गौर करना है। वो पहली चीज़ जो है ऑर्गेनिक कार्बन, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स फंगस और बैक्टीरिया। तो उसमें तो सॉइल में सॉइल हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक कार्बन के साथ ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बैक्टीरिया और फंगस की ज़रूरत है। तो वो सॉइल में सॉइल फ्लोरा, जो हम रूट जोन्स में, वो तीनों चीज़ों अगर रहेगी तो प्लांट की इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंट पावर और सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी। जो भी हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो कोई भी क्रॉप अपने आप नहीं लेता। पहली चीज़ वो गौर करना बहुत जरूरी है कि हमने डीएपी डाला, 12-32-16 डाला, 12-1 जो वाटर सोल्यूबल्स में आपने फर्टिलाइजर दिया या अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले सॉइल में, तो वो रूट जोन जो है अपना प्लांट का कोई भी रूट्स, वो अपटेक करवाने के लिए उसको ज़रूरत है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की। और वो एज ए कुकिंग एजेंट का काम करते हैं। सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन आपका पड़ा हुआ है उसको अपटेक करवाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डाले आपने सॉइल में अगर है, तो उसके साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज ए फूड ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है। और ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, फिर ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल आपकी सॉइल में बढ़ेगी। तो ये इन सब चीज़ों के लिए अभी दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर, हम जो प्रैक्टिसेस अभी फार्मर्स लोग कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो दुर्लक्षित क्षेत्र है वो है बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसका अवेलेबिलिटी सॉइल में बहुत ही कम हो गया है। राइट। उसको इनरिच करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ करना सॉइल में ज़रूरी है। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ों का अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन से यूज़ करेंगे, तब आपका सॉइल का हेल्थ और सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेवल बढ़ेगी, और आप जो भी आप न्यूट्रिशन डालेंगे, जो भी खाद डालेंगे, उसका अपटेक इजीली होगा। तो सर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे फार्मरों के लिए ये है कि बायोलॉजिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने सॉइल में जितना भी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस इसकी करें। जैसे कि हमारा 11-12-18 जो 11 का कॉम्प्लेक्स आता है, नाइट्रोबोर आता है, या अपना 12-32-16 या 15-15 जितना भी एनपीके रहता है जिसको हम सॉइल में दे रहे हैं, विदाउट बैक्टीरियाज दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। सर का कहने का मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर को भी बढ़ाएं अपनी सॉइल में, ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, उसमें अपने हेल्पफुल बैक्टीरिया जो
हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो वो अपना प्रॉपर एक चैनल के रूप में जो काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, इम्यून सिस्टम रहता है, उसी प्रकार की से सॉइल का जो अपना एक इम्यूनिटी है, सर का दृष्टिकोण है कि हम लोग जितने भी हिमाचल के जो फार्मर हैं वो इसको एक साइंटिफिकली एंगल से करें और लाइफोलाइज्म टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर करें। और जितना भी इसका सूक्ष्म जो हमारे जो जैविक हमारे जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम अपनी सॉइल में यूज़ करें। सर ये सूक्ष्म बैक्टीरियाज हम किस एंगल में दे सकते हैं, किन चीज़ों के थ्रू दे सकते हैं? यह अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो, अभी पैन इंडिया में पूरे एक ट्रेडिशनल मेथड से अभी तक फार्मर्स और या कोई भी कंपनीज या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसानों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया और फंगस दे रही थी वो लिक्विड फॉर्म में या टाल्कम बेस में, उसमें एक ही कमतरता थी, दिक्कत थी, वो थी शेल्फ लाइफ की। जो भी हम ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बैसिलस है, मेटाराइजम ब्यूवेरिया या फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जितनी भी बैक्टीरिया और फंगस जो है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया अलग ग्रुप है और फंगस अलग है। ये दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो कंपनी आज फार्मर्स को दे रही है, उसमें ट्रेडिशनल मेथड से वो लिक्विड और टाल्कम में यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से फार्मर वो कंपनी से मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर तक, और डीलर के पास से फिर फार्मर तक जाते जाते वो जो टाइम स्पैन में उसका शेल्फ लाइफ कम होता था। शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से, वो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से उसका काउंट कम होना, वो काउंट कम होने की वजह से उसके रिजल्ट्स में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही थी। फिर किसान की कंप्लेंट आती है कि हमें प्रोडक्ट हमने डाला लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, हमने फोलियर स्प्रे भी किया, सॉइल एप्लीकेशन भी किया, जमीन से भी डाला, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। ये सब चीज़ों का स्टडी करके या एनालिसिस करके पिनाकल एग्रीटेक और उसकी जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एशियाडॉन कंपनी है, टेक्नोलॉजी टाइप कंपनी, इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई, वो लाइफोलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। लाइफोलाइजेशन मीन्स लाइफ बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी। ये मदर ऑफ फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी ये लाइफोलाइजेशन टेक्नोलॉजी है फार्मास्यूटिकल में आज वर्ल्ड में ये बहुत प्रचलित टेक्नोलॉजी है। ये प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी की कि फार्मास्यूटिकल में जो भी आज एंटीबायोटिक वैक्सीन जो तैयार करते हैं, यही टेक्नोलॉजी का बेस उसमें यूज़ होता है, लाइफोलाइज। उसको नैनो टेक्नोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। जो भी हम वैक्सीन ले रहे या जो भी एंटीबायोटिक हम खा रहे उस पर लिखा रहता है लाइफोलाइज। तो एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम लाने का जो क्रेडिट है वो जो है वो ये आज पिनाकल एग्रीटेक को आज मार्केटिंग करने का क्रेडिट पिनाकल एग्रीटेक को जाता है। ये टेक्नोलॉजी लेके हम कुछ प्रोडक्ट्स हमने मार्केट्स में दिए। हाँ, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है कि इससे अपना प्रोडक्ट का जो साइज़ है 1 लीटर से डायरेक्टली हम 100 ग्राम पैकिंग में लेके आए। दूसरा, शेल्फ लाइफ उनका 1 साल से 3 साल तक 5 साल तक उनका ये प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बन गया। और तीसरा फायदा, इनका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ गई। और इसमें कंसोर्शिया बेस हमने प्रोडक्ट दिए। जैसे कंसोर्शिया मीन्स कि जैसे अभी कोई रूट रॉट डिसीज आ रहा है एप्पल में, या रूट बोरर है या पाउडरी मिल्ड्यू है, तो इसमें हमने टेलर मेड प्रोडक्ट डिज़ाइन किए। टेलर मेड मीन्स जैसे अभी रूट रॉट के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम काम करता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी काम करता है, सुडोमोनास काम करता है। तो हमने ऐसे कंसोर्शिया, हमने रूटगार्ड नाम का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। तो वो कंसोर्शिया प्रोडक्ट में हमने 7 टाइप के फंगस और बैक्टीरिया का कंसोर्शिया करके उसको लाइफोलाइज तरीके से ये मार्केट में हमने रूटगार्ड नाम का प्रोडक्ट दिया है। तो ये फार्मर अभी यूज़ कर रहे हैं रूट रॉट के लिए। रूट रॉट या आपका राइजोक्टेनिया है, पीथियम है, फाइटोप्थेरा है, ये डिसीज कंट्रोल करने के लिए ये रूटगार्ड नाम का प्रोडक्ट है। वैसे ही रूट बोरर या आपका मिलीबग है या कुछ वाइट ग्रब है, उसके लिए हमने प्लांट गार्ड नाम का एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। तो प्लांट गार्ड में हमने प्लांट गार्ड ये जो प्रोडक्ट है उसमें एक अलग से कंसोर्शिया है, उसमें वर्टिसिलियम, ब्यूवेरिया, मेटेराइजम, ऐसा कंसोर्शिया तैयार किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि लिक्विड में और लिक्विड जो ट्रेडिशनल पुरानी टेक्नोलॉजी जो है लिक्विड और टाल्कम में ये संभव नहीं था ये, लेकिन ये लाइफोलाइजेशन में संभव हो गया। क्यों कि ये लाइफोलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया जो है ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, लिक्विड में एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड में हम एक साथ 5-5, 6-6 बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, एक दूसरे को किल कर डालेंगे। लेकिन ये टाल्कम बेस्ड जो प्रोडक्ट अपना डेस्टोज बेस्ड लाइफोलाइज जो बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसमें हम पाउडर फॉर्म में, तो इसमें ये कंसोर्शिया बहुत सक्सेसफुल है कि जब तक आप उसमें पानी, हवा और फूड के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होगा तब तक एक्टिव नहीं होंगे। ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी। अभी हम प्रोडक्ट हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन पैकिंग जो उसके आप बाद में हम दूसरे लेक्चर में लेंगे, उसकी पैकिंग कैसे, उसका
यूज़ कैसे किया जाता है। राइट सर। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हमने, जैसे अभी डाउ केयर नाम का एक प्रोडक्ट है, वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए, पाउडर मिल्ड्यू के लिए एस्कॉर्ट भी है। तो इसमें एम्पिलोमाइसिस, सूडोमोनास, बैसिलर, ट्राइकोडर्मा, कुछ कॉम्बिनेशंस का कंसोर्शिया है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हमने वर्कआउट किए। एक सनडाउन नाम का प्रोडक्ट है। सनडाउन में हमने एनपीके बैक्टीरिया, माइकोराइजा, सीवीड, ह्यूमिक एमिनो, ऐसा कॉम्बिनेशन वाला एक जो रूट टू फ्रूट तक न्यूट्रिशन अपटेक करवाने का काम, कंप्लीट फूड वाला जो प्रोडक्ट्स है, एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो सनडाउन जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में दिया है, उससे अपना रूट जो सॉइल एप्लीकेशन करने के बाद एनपीके बैक्टीरिया भी मिलेगा, माइकोराइजा की वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अपटेक होंगे, और आपके कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में वो प्रोडक्ट काम करेगा। जैसे यहाँ का नया प्लांटेशन है एप्पल में, जो नर्सरीज प्लांट जो होते हैं, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। उसमें आप स्टार्ट नहीं होता हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, तो वहाँ पे वहाँ पे मॉर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्लांट के। तो वहाँ पे हमने सनडाउन और रूट गार्ड के ट्रायल्स लिए थे लास्ट 2 साल से, और अभी सक्सेसफुली वो प्रोडक्ट वहाँ पे फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये लाइपोलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज की ये नया टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल में प्रचलित बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट टाइम इन एग्रीकल्चर अभी टेक्नोलॉजी लेके हम आए। उसी बेस पे सभी प्रोडक्ट्स हमने पिनाकल एग्रीटेक ने पैन इंडिया में हॉर्टिकल्चर्स में और वेजिटेबल्स में हमने दिए। फार्मर्स, किसान, बागवान भाई उसका यूज़ कर रहे, और वही हम सब हिमाचल के और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के फार्मर्स और बागवान, एप्पल के जो ऑर्चर्ड फार्मर्स है, उनको मैं संदेश देना चाहते हैं कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो आज की ज़रूरत है, उसका यूज़ बेसल डोज से लेकर आप हार्वेस्टिंग तक आप उसको आप शेड्यूल में आप कर सकते हैं। यही मेरा एक हिमाचल के जो जितने भी बागवान भाई हैं उनको अपने दिनेश सर ने बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया कि आप इस प्रकार की प्रैक्टिसेस अपने ऑर्चर्ड पे कर सकते हैं, और एक शेल्फ लाइफ अपनी सॉइल की मतलब काफ़ी दशकों तक उसको बढ़ा सकते हैं, और एक अच्छा जो अपना क्वालिटी फ्रूट है, क्वालिटी ऑफ प्लांट है, उसकी हम जो उसकी क्षति की पूर्ति हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो सर आपका हिमाचल आने पर बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो हमारा एक टोटली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर कर दिया, सॉइल मैनेजमेंट से लेकर फॉलियर एप्लीकेशन तक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।